कॉम सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट टॉपिक बिजनेस फोरकास्टिंग, व्यावसायिक पूर्व अनुमान, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आज जो क्वेश्चन कराएंगे वो परीक्षा में आने के लिए उपयोगी है। तो आज का जो प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए समक बिरला लिमिटेड के 31 मार्च 2016 के लेखों से लिए गए हैं। इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000, ट्रेड रिसीवेबल नेट 12,000, इन्वेंट्री 8,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000, ट्रेड पेबल्स 15,000, रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 53,000, परचेज 34,000, परचेज रिटर्न 750। और हमें यह पूछा गया है, उपरोक्त सूचना के आधार पर निम्न की गणना कीजिए। कार्यशील पूंजी अनुपात, अमल परक अनुपात, स्कंद आवर्त, व्यापार प्राप्य आवर्त, औसत भुगतान अवधि। तो अब हम इसको, ये जो 5 है A B C D E, इनको हम अलग अलग तरीके से कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। इसमें पहला है वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये चालू अनुपात को वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलते हैं, इसलिए इसका सूत्र है करेंट एसेट बटा करेंट लाइबिलिटीज। यहाँ करेंट एसेट को निकालने के लिए कैश ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन 4 मदों को हम जोड़ेंगे। ये करेंट एसेट है। कैश है 25,000, 12,000 ट्रेड रिसीवेबल, 8,000 इन्वेंट्री और 2,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनको जोड़ा तो ये हो गई है 47,000 बटा सीएल अपने ट्रेड रिसीवेबल एक ही है, इसमें दी हुई, इसमें केवल एक है। ये यहाँ दी गई है ट्रेड रिसीवेबल, ये है यहाँ पर अभी एक ही दी है, तो यही करेंट एसेट है। तो इस प्रकार हम ये सूत्र आगे अपने सूत्र लगा के हम इसका जो मान है वो 3.13:1 होगा, इसका जो आंसर है। अब जो दूसरा है वो हमें एसिड टेस्ट रेशियो पूछा है, तो ये क्विक रेशियो है, इसी को एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, इसके 3 नाम हैं। तो इसमें ये करेंट एसेट में से हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम घटाते हैं, तो वो क्विक एसेट के नाम से बोली जाती है। क्विक एसेट इसको बोलते हैं, या लिक्विड एसेट बोलते हैं। इसमें 47,000 में से -8,000 और प्लस 2,000 निकाले तो 37,000 आ गए। 37,000 बट्टा 15,000 सीएल, तो वही रहेगी जो ऊपर है। इस प्रकार आ गया अपना 2.747:1। इसी प्रकार सी में पूछा इन्वेंट्री टर्नओवर, इसका जो सूत्र है वह है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बट्टा एवरेज इन्वेंट्री। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 53,000 अपने दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में, ये यहाँ दिया हुआ है। तो हम यहाँ 53,000 एवरेज इन्वेंट्री, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ हो, केवल क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो,
तो उसी को हम एवरेज इन्वेंट्री मान लेंगे। जैसे यहाँ पर केवल इन्वेंट्री दी हुई है 8,000, तो हम इसी को एवरेज इन्वेंट्री होती है। तो यहाँ लिख दिया एवरेज इन्वेंट्री 8,000, तो बराबर हो गया 6.625 टाइम्स। इसका आंसर आ गया 6.625 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर का ये सूत्र है, इस सूत्र से ये अपने आंसर आ गया। अब डी पॉइंट में पूछा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो इसका सूत्र है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ 53,000 नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है बट्टा 12,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, जो हमें यहाँ दिया गया है। ये अपना ट्रेड रिसीवेबल नेट हो गया, ये 12,000, तो ये यहाँ दिया गया है। ये यहाँ 12,000 आ गया, ये यहाँ 12,000 लिख देंगे और 4.42 टाइम्स इसका आंसर आ गया। फिर पूछा अगला औसत भुगतान अवधि। औसत भुगतान अवधि पूछिए, तो इसका सूत्र है एवरेज ट्रेड पेबल बट्टा नेट परचेज इंटू 365, और इसमें 15,000 नेट ट्रेड पेबल अपने है, 15,000 है अपने नेट, ये 15,000 है अपने नेट ट्रेड पेबल। और नेट परचेज है, ये नेट परचेज है, इसमें से 34,000 में से 750 रुपये यह घटाएंगे रिटर्न के, ये रिटर्न के हम इस यहाँ घटा देंगे। यहाँ हम 750 रुपये इसको घटा देंगे परचेज रिटर्न के। इंटू 365 कर देंगे हम यहाँ, 365 हम यहाँ कर देंगे, तो इस प्रकार आंसर आ गया 165 डेज। इसका आंसर आ गया 165 डेज। यहाँ नीचे यहाँ दिया गया है, नेट परचेज कैसे निकालिए वो दिया गया है। फिर अपना दूसरा क्वेश्चन है, अपना दूसरा क्वेश्चन है 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का मेसर्स कांति बाबू ब्रदर्स का आय विवरण निम्न प्रकार दिया गया है। इसमें दिया गया है नेट सेल्स 30 लाख, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक 5 लाख, एड परचेज 20 लाख, लेस क्लोजिंग स्टॉक 7 लाख। तो इस प्रकार ये 18 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई अपनी। और यहाँ फिर ग्रॉस प्रॉफिट ये 12 लाख आ गया, 30 लाख में से 18 लाख घटाए तो ये आंसर आ गया। लेस कर दिया नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,80,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,20,000, लेस इंटरेस्ट चार्जेस 1,80,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 5,40,000,
और इसमें अतिरिक्त सूचनाएं दी गई है। 31 मार्च 2016 को अतिरिक्त सूचनाएं दी गई है। करेंट एसेट 9,75,000, करेंट लाइबिलिटी 6 लाख, फिक्स्ड एसेट 5,25,000। ये हमें पूछा है उपरोक्त सूचना से निम्न अनुपातों की गणना कीजिए। इसमें 5 अनुपात पूछे गए हैं। परिचालन अनुपात, परिचालन लाभ अनुपात, स्कंद आवर्त अनुपात, संपत्ति आवर्त अनुपात, विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय अनुपात। यहाँ पहला है ऑपरेटिंग रेशियो। इसका सूत्र है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बट्टा नेट सेल्स इंटू 100। तो यहाँ 18 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया 4,80,000 बट्टा 30 लाख हो गया नेट सेल्स इंटू 100। इस प्रकार आंसर आ गया 76,000। इसी प्रकार ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बट्टा नेट सेल्स इंटू 100 इसका सूत्र है। तो 7,20,000 नेट प्रॉफिट अपने दिया गया आंसर में, अपने क्वेश्चन में दिया गया है बट्टा 30 लाख नेट सेल्स है इंटू 100 बराबर 24% हो गया। इसका एक दूसरा भी सूत्र है जिसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग रेशियो में दिया गया वो हमें ज्ञात हो तो इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो और 100 माइनस 76% बराबर 24%। इसी प्रकार स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बट्टा एवरेज स्टॉक। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18 लाख बट्टा 6 लाख बराबर अपने 3 टाइम्स आंसर है इसका आ गया। अभी नई वाली किताबों में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा जाता है और इसको सेल्स को नेट सेल्स को लिखा जाता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है तो हम इसी के आधार पर इसे लिखेंगे। लेकिन नई जो किताबें हैं वो उसमें ये दिया गया है नेट सेल्स को तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखते हैं। यहाँ एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बट्टा 2 करके निकला है। यहाँ 5 लाख ओपनिंग स्टॉक प्लस 7 लाख क्लोजिंग स्टॉक बट्टा 2 बराबर आ गया अपने 6 लाख। अब आगे पूछा हमें एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसका सूत्र है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा टोटल एसेट 18 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा 15 लाख टोटल एसेट बराबर 1.2 टाइम्स अपने आंसर आ गया। टोटल एसेट बराबर करेंट एसेट प्लस फिक्स एसेट 9,75,000 प्लस 5,25,000 बराबर 15 लाख अपना आंसर टोटल एसेट आ गया। इसी प्रकार पांचवा अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका सूत्र है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और इंटू 100 बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज। यहाँ 5,25,000 फिक्स एसेट है प्लस 9,75,000 करेंट एसेट है माइनस 6 लाख अपनी करेंट लाइबिलिटीज है। तो इस प्रकार निकला हुआ 9 लाख अपने कैपिटल एम्प्लॉयड आया। और इस प्रकार नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 7,25,000 बट्टा 9 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड
यहाँ इंटू 100 होगा, यहाँ पर इंटू 100 होगा, यहाँ सूत्र में दिया गया ना इंटू 100, तो यहाँ इंटू 100 होगा बराबर 80% अपना आंसर आ गया। ये 80% अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है। अब आप इसी तरह के क्वेश्चन जो हल कर सकते हो अपनी किताब में से देख के।